कभी आपने सोचा है, अगर किसी इंसान की परछाई ही गायब हो जाए तो क्या बचेगा? नवरत्नपुर नाम के शांत से शहर में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब ट्रेंड दिख रहा था। लोग रात के अंधेरे में अचानक गायब हो रहे थे। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक काला निशान। और कुछ गवाह कहते, हमने एक अजीब सी परछाई देखी थी जो इंसान जैसी थी लेकिन इंसान नहीं थी। सोच कर देखिए, एक शहर जहां हर गली एक सवाल है और हर अंधेरा एक शक। आज की कहानी सिर्फ क्राइम या मिसिंग पर्संस केस नहीं है। ये है ऑब्सेशन, रिवेंज और मैडनेस का ऐसा सफर जहां इंसान खुद अपने अंधकार का हिस्सा बन जाता है। ये है द शैडो डिसअपीयरेंसेस केस, और इस केस ने नवरत्नपुर की नींद छीन ली थी। नवरत्नपुर एक पुराना ऐतिहासिक शहर, किले, संकरी गलियां, पुराने पेड़ और मिट्टी की वो महक जो बीते जमाने की याद दिलाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। शहर तेजी से मॉडर्न हो रहा था, पर उसके अंधेरे कोने वैसे के वैसे थे, उलझे हुए, रहस्यमय, खामोश। क्राइम बहुत नहीं था, लेकिन जो भी होता वो सामान्य कभी नहीं होता था। आरव मुखर्जी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मध्यम वर्गीय परिवार से, बचपन में किताबों और रहस्यमय चीजों का शौक, उम्र लगभग 30, तेज दिमाग, शांत स्वभाव, लेकिन अंदर से बेहद जिद्दी। आरव को असामान्य केस पसंद आते थे। वो हमेशा कहता था, हर क्राइम सीन कुछ कहता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। निशा आरव की कॉलेज फ्रेंड और शहर की बेहतरीन साइबर एनालिस्ट, थोड़ी इंट्रोवर्ट लेकिन शार्प ब्रेन। उसके पास डिजिटल फुटप्रिंट्स पढ़ने की रेयर स्किल थी। उन दोनों की दोस्ती सिर्फ काम की नहीं थी, एक भरोसा था। एक ऐसा भरोसा जो आने वाले दिनों में इस केस की रीढ़ बनेगा। एसीपी वीर सैनी, कड़क, सख्त, लेकिन दिल से ईमानदार। उसकी रेप्यूटेशन थी कि वह सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस को सिरे से नकार देता है। यही वजह थी कि जब शहर में परछाई वाले किस्से फैलने लगे तो वीर सैनी बोला, परछाई नहीं उठाती किसी को, इंसान उठाता है, और मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा। उसे पता नहीं था, मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ होने वाला था। एक बरसाती रात, इतिहासकार प्रोफेसर देवेंद्र रावल अपने घर में अकेले थे। अगली सुबह उनका दरवाजा आधा खुला मिला। टेबल पर एक पुरानी काली डायरी पड़ी थी और प्रोफेसर गायब। घर में न खून, न संघर्ष, न फुटस्टेप्स, बस एक पुरानी दीवार पर अजीब सा काला धब्बा, जैसे किसी की परछाई चिपक कर रह गई। यही से केस ने पहली बार सबको हिलाया। आरव मौके पर पहुंचा, डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई किले की दीवारों में कैद है। सोचकर देखिए, कोई आदमी गायब है और उसके घर पर ऐसी लाइन छूट जाए। क्या ये एक क्लू था या किसी का खेल? यही से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। निशा ने शहर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। हर गायब होने वाले इंसान के ठीक पीछे एक परछाई लाइक फिगर दिखती थी, मानव आकृति, लेकिन शेप अजीब सा डिस्टॉर्ट, जैसे हवा में तैरता काला धुआं। निशा बोली, ये इंसान नहीं है आरव, ये कुछ और है। आरव शांत रहा। हर चीज का लॉजिक होता है, ढूंढते हैं। लेकिन सच ये था कि दोनों के मन में पहली बार डर उतरा था। केस मीडिया तक पहुंच गया। शहर में पैनिक बढ़ा, लोग रात में घरों से निकलना बंद। कुछ लोग बोले ये किले का श्राप है, कुछ बोले कोई गैंग है, ब्लैक मैजिक वाला। एसीपी वीर सैनी बेहद इरिटेटेड था। मुझे कोई सुपरनैचुरल कहानी मत सुनाओ, शैडो हो ना हो, क्रिमिनल जरूर है। लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन भी अटक गया था। कोई क्लू, कोई आई विटनेस, कोई मोटिव, कुछ नहीं। आरव ने प्रोफेसर की डायरी दोबारा पढ़ी। हर पन्ने पर एक छोटा सा सिंबल था, एक अजीब सा त्रिकोण अलग अलग जगह बना हुआ। वही सिंबल किले की दीवारों पर भी मिला, जैसे कोई इन्हें जानबूझकर पीछे छोड़ रहा हो। यह एक ट्रेल था, और ट्रेल हमेशा किसी मास्टरमाइंड की ओर इशारा करता है। एक रात आरव, निशा और एसीपी वीर तीनों किले पर पहुंचे। हवा भारी थी, रात गहरी, और किला हमेशा की तरह खामोश। एक दीवार के पीछे उन्हें एक हल्का सा हॉलो साउंड आया। दीवार हटाई गई और पीछे एक गुप्त तहखाना मिला।
अंदर दर्जनों पेंटिंग्स। हर पेंटिंग में वही लोग थे जो पिछले कई महीनों में गायब हुए थे। और उन पेंटिंग्स के सामने खड़ा था अरुणेश वर्मा। अरुणेश, एक पेंटर। 15 साल पहले कला जगत में इंसल्ट हुआ, एग्जीबिशंस रिजेक्ट हुई, मानसिक रूप से टूट गया, शहर से गायब। सबने माना कि मर गया। उसने अपना बदला जिंदा रखा। उसने कहा, लोगों ने मेरी कला को शैडो आर्ट कहकर मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनकी परछाइयां ही अपनी कला बना ली। उसके हाथ में था एक प्राचीन छाया दीपक। वो दावा कर रहा था कि इससे वह किसी इंसान की परछाई चूस लेता था और परछाई खोते ही इंसान दुनिया से गायब हो जाता था। ये साइंस थी या मैडनेस? इसका जवाब किसी के पास नहीं। एसीपी वीर उसे अरेस्ट करने बढ़ा, लेकिन अरुणेश दीपक उठाकर बोला, ये परछाइयां मेरी कला है और कला कभी मरती नहीं। आरव ने मौका देखकर दीपक पर छलांग लगा दी। दीपक गिरकर टूट गया। एक तेज अंधेरा कमरे में फैला और अगले ही पल सारी कैद परछाइयां हवा में घुल गई। शहर के सारे मिसिंग लोग अपने घरों में अचानक दिखाई देने लगे। कंफ्यूज, वीक लेकिन अलाइव। अरुणेश वहीं गिर पड़ा, मानो उसका सारा बदला, उसकी सारी ताकत उसी दीपक में कैद थी। अरुणेश को पुलिस ने कड़े सुरक्षा में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने तहखाने, पेंटिंग्स और टूटे दीपक की जांच की। पीछे सिर्फ एक ही बात सामने आई, अरुणेश मेंटली अनस्टेबल था, गहरी ऑब्सेशन में डूबा। कोर्ट ने उसे हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक फैसिलिटी भेज दिया, जहां वो आज भी है, खामोश, खाली निगाहों के साथ। नवरत्नपुर शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। किले को सील कर दिया गया, डायरी को एविडेंस के रूप में आर्काइव किया गया। आरव अक्सर कहता, क्राइम हमेशा खून से नहीं होता, कुछ क्राइम्स इंसान की टूटी हुई सोच से पैदा होते हैं। सोचकर देखिए, कभी कभी हमारा खुद का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि वो दूसरों पर हावी होने लगता है। इस केस ने दुनिया को एक बात सिखाई, कभी भी किसी ब्रोकन माइंड की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और कला जब ऑब्सेशन बन जाए तो वो क्राइम में बदलने में वक्त नहीं लगता। ये था द शैडो डिसअपियरेंसेस केस।